जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी फोर्थ ग्रेड की। आज नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखते हैं लास्ट तक क्या आपका स्कोर होता है। शुरुआत करते हैं बिना किसी फालतू बात के। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले बीहड़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बारा, कोटा, बूंदी। इन जिलों में से कौन से ज़िले सबसे ज़्यादा बीहड़ों से प्रभावित हैं वो बताना है। जी हाँ, क्या है उसका उत्तर, कमेंट करके बताना है फटाफट से। ठीक है, सही उत्तर है इसका कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये जो 3 ज़िले हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ज़िला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं साझा करता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़। कौन सा नहीं करता है भाई, तो डूंगरपुर जो ज़िला है वो साझा नहीं करता है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के इलाकों को किस नाम से जाना जाता है। मेवल, हाड़ौती, मारवाड़ या फिर शेखावटी। सही उत्तर है मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच के इलाके को। ठीक है साहब, अगला प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है। अलवर, जयपुर, सिरोही या फिर उदयपुर के अंदर। बताइए साहब। जी, सही उत्तर है अलवर के अंदर ये पर्वत है जिसका नाम है उदयनाथ पर्वत। ओके, अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बारा, बीकानेर, चूरू, नागौर। इन चारों जिलों में से बताना क्या है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है। बताओ साहब। जी हाँ, बिल्कुल बारा है जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। अगला सवाल, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है, ये बताना है। धौलपुर, अलवर, जयपुर या फिर टोंक। बताओ साहब। जी हाँ, धौलपुर ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। अगला सवाल, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की चट्टानें किस भूगर्भीय काल की हैं, ये बताना है। जुरासिक और इयोसिन युग, क्रिटेशियन युग की, पेलिजोइक युग की या फिर कैम्ब्रियन युग की। बताइए दोस्तों। जी हाँ, सही उत्तर है इसका जुरासिक और इयोसिन युग की हैं ये भूगर्भीय काल की चट्टानें। अगला सवाल, रेगिस्तानी इलाकों में कगारों से घिरी सूखी झीलों को क्या कहते हैं। इसे कगारों से खड़ीन कहते हैं, टाल कहते हैं, लूणी कहते हैं या फिर बाड़ी कहते हैं। बताइए साहब, क्या है इसका सही उत्तर। खड़ीन कहते हैं रेगिस्तानी इलाके के अंदर। अगला, आकलवुड फॉसिल पार्क किस क्षेत्र में स्थित है, ये बताना है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर, दक्षिणी पठार में, पूर्वी मैदान में या फिर अरावली क्षेत्र के अंदर। बताओ भाई, कहाँ है। जी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर अपने को ये आकलवुड फॉसिल पार्क देखने को मिलता है। ओके, अगला सवाल, राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो बताना है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क या फिर डेजर्ट नेशनल पार्क। इन चारों में से कौन सा है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। बताओ भाई, कौन सा है। जी, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है सबसे बड़ा। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों पर आधारित है। कृषि, खनिज, पर्यटन और उद्योग या फिर केवल कृषि या फिर केवल पर्यटन या फिर केवल खनिज।
किस किस पे आधारित है? हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि पे भी है, खनिज पे भी है, पर्यटन पे भी है और उद्योग के ऊपर भी आधारित है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा, गेहूँ, चावल या फिर कपास? कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? बताओ देखें। जी बिल्कुल, जो बाजरा है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है अपने राजस्थान में। अगला सवाल, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? कुएं और नलकूप, नदियाँ, झीलें या फिर वर्षा जल? जी, सही उत्तर है कुएं और नलकूपों से मुख्य साधन के रूप में राज्य में सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल परियोजना, माही परियोजना या फिर लूणी परियोजना? कौन सी है सबसे बड़ी सिंचाई योजना? बताओ। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो सबसे बड़ी सिंचाई योजना है हमारे यहाँ की। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में कौन कौन से खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? चूना पत्थर, संगमरमर, तांबा, जस्ता या फिर कोयला, लोहा, सोना या फिर हीरा, यूरेनियम, पेट्रोलियम या फिर बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैंगनीज? कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि प्रमुख रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं ये बताना है। जी, सही उत्तर है चूना पत्थर, संगमरमर, तांबा और जस्ता, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है साहब, खनिज उत्पादन में सबसे आगे कौन सा जिला है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयपुर। ओके, अगला सवाल, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? खनन और खनिज उद्योग, वस्त्र उद्योग, आईटी उद्योग, कृषि उद्योग? बताओ दोस्तों। जी हाँ, खनन और खनिज उद्योग हैं जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ओके, अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर? बताऊं देखे। जी हाँ, जोधपुर है जो सबसे अग्रणी जिला है किसमें? सौर ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? पचपदरा, बाड़मेर, कोटा, जयपुर या फिर अलवर के अंदर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पचपदरा, बाड़मेर के अंदर ये तेल शोधन संयंत्र स्थित है। अगला सवाल, पर्यटन में सबसे अधिक आय किस शहर से होती है? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर? बताओ। जी हाँ, जयपुर के अंदर होती है सबसे अधिक आय, किसमें? पर्यटन के अंदर। तो दोस्तों, अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही से अटेम्प्ट किए हैं, कौन से ज़्यादा राइट हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना है ही नहीं अपने को, और दोस्तों को शेयर कर दोगे तो आपका भी काम हो जाएगा, दोस्तों को भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, जय जय राजस्थान।